नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव चौधरी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार स्वाध्याय श्रेणी में। दोस्तों, जितना हमने पढ़ा है आई होप आप लोगों ने उसे अच्छे से पढ़ भी लिया होगा, याद भी कर लिया होगा और अच्छे से नोट्स तो बनाए ही होंगे। ठीक है, जल्दी ही आप लोगों की लेखपाल की वैकेंसी आने वाली है और जल्दी ही आप लोगों की कांस्टेबल की वैकेंसी भी आने वाली है। यूपीएससी की वैकेंसी ऑलरेडी आई हुई है और अदर एग्ज़ाम जिसमें भी हिंदी आती है, एमपी हुआ, एसएससी जीडी हुआ, एसएससी जीडी में भी आपकी वैकेंसी आई हुई है और लगभग दिसंबर तक एग्ज़ाम हो भी जाएगा। तो आप लोगों को अच्छे से पढ़ाई करनी है, सब कुछ तैयार करना है। जितना आपको यहाँ पे कराया जाता है नोट करिए, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कुछ पूछना है तो आप ऑफलाइन कमेंट कर सकते हो। आपका कोई क्वेश्चन है तो ऑफलाइन डाल सकते हो, उसको आपको वो सोल्यूशन दे दिया जाएगा। ठीक है, और जल्दी ही आप लोगों के लिए अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो डिजिटल बोर्ड और अदर चीज़ भी लाई जाएगी। ठीक है, बस आप लोग सपोर्ट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। जितना हो सकता है दोस्तों शेयर करिए ताकि आपका परिवार स्वाध्याय श्री बड़ा हो सके, आप लोगों के परिवार में और सदस्य जुड़ सके। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं। हमारा जो टॉपिक चला हुआ था वो था संधि। हमारा टॉपिक अब तक संधि ही चला हुआ है। संधि एक बड़ा टॉपिक है और वैसे भी मैं चाहता हूँ कि जो आपको धीरे धीरे मैं पढ़ा रहा हूँ वो इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोग उसे अच्छे से समझ सको। जितना भी आपको समझाया जाता है वो आप लोग अच्छे से समझ लो, यहीं पे सारे नियम आपके क्लियर हो जाए। हमारा जो आज का टॉपिक है वो संधि है और संधि को अब तक हमने स्वर संधि और व्यंजन संधि हमारी शुरू हो चुकी है, स्वर संधि हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अगर स्वर संधि की बात करते हैं, संधि की बात करते हैं तो फिर से मैं आपको कनेक्ट करा देता हूँ। संधि होती है दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। स्वर संधि होती है दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं: DGVYA, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, जन संधि और अयादि संधि। ठीक है, हम चल रहे हैं व्यंजन संधि पे। व्यंजन संधि अर्थात दो वर्णों के मेल से संधि होती है, लेकिन जब एक वर्ण उसमें से आपका व्यंजन हो और दूसरा स्वर या व्यंजन हो तो उन दोनों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे कहते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि का पहला नियम हमने पढ़ लिया था और पहला नियम आपका कहता था कि यदि किसी भी वर्ग के पहले अक्षर के सामने, किसी भी वर्ग के पहले अक्षर के सामने तीसरा या चौथा आ जाता है, तीसरा या चौथा वर्ण आ जाता है किसी भी वर्ग का, या कोई स्वर आ जाता है या फिर अंतस्थ व्यंजन य रे ले वे और साथ में है, उष्ण का है भी आ जाता है, तो पहला अपने तीसरे में चला जाता है, तो पहला अपने तीसरे में बदल जाता है। ये हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। नियम नंबर 2 हमने पढ़ लिया था और नियम नंबर 1 हम पढ़ चुके थे। अब नियम नंबर 2 हमने कल पढ़ लिया था, वो भी अच्छे से हमने बहुत अच्छे से उसे भी कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, नियम नंबर 2 भी हमने कंप्लीट कर लिया था। अब नियम नंबर 3 हम देखते हैं। ठीक है, नियम नंबर 2 हमने पढ़ लिया था कि यदि किसी भी वर्ग का प्रथम अक्षर, किसी भी वर्ग का पहला अक्षर, किसी वर्ग के प्रथम अक्षर के सामने किसी भी वर्ग का 5वां वर्ण आता है अर्थात अनुस्वार, ठीक है, अनुनासिक आता है तो पहला अक्षर अपने 5वें में बदल जाता है। ठीक है, किसी भी वर्ग के प्रथम अक्षर के सामने, प्रथम वर्ण के सामने किसी भी वर्ग का 5वां वर्ण आता है तो प्रथम अपने 5वें में बदल जाता है। ठीक है, ये बात नोट करने की है कि बदलेगा अपने 5वें में। किसमें? अपने 5वें में। ये बात अंडरलाइन कर लीजिए कि अपने 5वें में बदलेगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं नियम नंबर 3। और नियम नंबर 3 क्या कहता है? इसमें हम देखेंगे तय संबंधी नियम। क्या देखेंगे? तय संबंधी नियम। समझने की कोशिश करिए और साथ साथ नोट्स भी बनाते रहिए। हेडिंग बनाइए व्यंजन संधि। ठीक है, व्यंजन संधि। ठीक है, व्यंजन संधि हमारा टॉपिक है। व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के 1 और 2 नियम हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट नियम होगा वो होगा आपका तय संबंधी नियम। तो हेडिंग रखिए तय संबंधी नियम। तय संबंधित
नियम। अर्थात तय संबंधित नियम क्या कहते हैं? तय संबंधित नियम कहता है कि यदि, देखिए उसमें तो बहुत सारे नियम थे कि पहले का मेल दूसरे से होगा, दूसरे का तीसरे से होगा, वो सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। अब हमें विशेषकर तय के बारे में देखना है, क्योंकि एग्जाम में काफ़ी हद तक पूछा जाता है कि तय संबंधी नियम क्या होते हैं। तो तय संबंधी नियम देखते हैं। यदि तय का मेल किससे होता है? यदि तय का मेल चय या छः से होता है तो तय किस में बदल जाएगा? तय चय में बदल जाएगा। किस में? तय चय में बदल जाएगा। यदि तय का मेल, ठीक है, हलंत को विशेष कर ध्यान रखना है बच्चों, हलंत को नहीं भूलना है। हलंत का मतलब क्या है कि वो स्वर रहित है या फिर आधा है, ठीक है, या तो वो स्वर रहित है या फिर वो आधा है। एक मिनट बच्चों, तय संबंधी नियम क्या कहता है कि यदि तय का मेल चय या छः किसी से भी होता है तो तय चय में बदल जाएगा। तय किस में बदल जाएगा? तय चय में बदल जाएगा। ठीक है बच्चों, देखिए तय के नीचे भी हलंत है और यहाँ पे चय के नीचे भी हलंत है। या तो ये अर्ध है या इसके साथ स्वर नहीं आया, ये एक ही बात है। ठीक है, जिसके नीचे हलंत होता है अर्थात वो स्वर रहित होता है, वो व्यंजन स्वर रहित होता है, उसे आधे रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे कै के साथ अगर हलंत आता है तो ये ऐसे लिखा जाएगा या फिर ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो अब हमने देख लिया तय का नियम, देखा हमने अच्छे से। तय संबंधी नियम होगा, तय का मेल यदि चय या छः से होता है तो तय के स्थान पर क्या हो जाता है? तय के स्थान पर चय हो जाता है। यदि तय का मेल जय या झ से होता है तो तय किस में चेंज हो जाएगा? तय बदल जाएगा किस में? जय में। हलंत याद रखना, हलंत लगा हुआ है, तय किस में बदल जाएगा? जय में। यदि तय का मेल चय से या छः से होता है तो तय किस में बदल जाएगा? चय में। तय का मेल जय या झ से होता है तो तय किस में बदल जाएगा? जय में। ठीक है, यदि तय का मेल तय या ठ से होता है तो तय किस में बदल जाएगा? तय बदल जाएगा ट में। ठीक है, यदि तय का मेल ट या ठ किसी से भी होता है, ट या ठ किसी से भी होता है तो ट बदल जाएगा ट में, आधे ट में। ट के नीचे हलंत है, ठीक है, तो ट बदल जाएगा ट में। यदि तय का मेल ड से होता है तो तय बदल जाएगा ड में। ठीक है, तो तय बदल जाएगा ड में। क्या हुआ? यदि तय का मेल ड से होता है तो तय बदल जाएगा ड में, और यदि तय का मेल ल से होता है, तय का मेल ल से करा देते हैं तो तय किस में चेंज हो जाएगा? तो तय का चेंज हो जाएगा आधे ल में। ठीक है, तो तय बदल जाएगा ल में। ठीक है बच्चों, तो आपने देख लिया होगा। यदि तय का मेल देखो, यदि प्लस से इधर तय आता है, च आता है या छ आता है, या ज आता है या झ आता है, या तय के साथ यदि तय प्लस से इधर है और उधर तय च या छ है तो च तय के स्थान पर हो जाएगा च, आधा च। यदि च के बाद ये तय के साथ होता है ज या झ का मेल तो तय किस में बदल जाएगा? तो तय का चेंज हो जाएगा आधे ज में। यदि तय का साथ ट या ठ का मेल होता है तो तय बदल जाएगा आधे ट में, और यदि तय के साथ ड का मेल होता है तो तय बदल जाएगा आधे ड में, और यदि तय का मेल होता है ल से तो तय बदल जाएगा आधे ल में। ठीक है, इतना ही आसान है। इसका मेल इनमें से किसी से भी होगा, इसी तरह से चेंजेज होंगे। ठीक है, बस याद करना है अच्छे से। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल से आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उत प्लस चारण, एग्जाम्पल होगा इसका उत प्लस चारण। ठीक है, उत प्लस चारण। अब देखिए नियम क्या कहता है? नियम कहता है कि यदि तय का मेल च से या छ से होता है तो क्या हो जाएगा? तय के स्थान पर क्या हो जाएगा? च हो जाएगा। तो तय का मेल किससे हुआ? च से हुआ, तो तय के स्थान पर क्या हो जाएगा? आधा च। ये हो जाएगा
उच्चारण। अब देख कैसे हुआ, उच्च उ ऐसा का ऐसा ही, तय का चेंज हुआ आधे च में, क्योंकि तय का मेल किससे हुआ, च से हुआ, तो तय का क्या बन गया, आधा च, और ये पूरा चारण ऐसा कैसे, तो उच्चारण। क्या हो गया, उच्चारण। ठीक है, उच्चारण हो गया उच्चारण। ठीक है, देखिए तय का मेल च से हुआ तो तय कहीं में बदल जाएगा, तय बदलेगा च में, च का मेल जिससे होता है, तय का मेल जिससे होता है वो नहीं बदलता। यहाँ पे च नहीं बदला, बदला सिर्फ तय। तो तय का तय अगर बदला तो किस में बदलेगा, च के साथ मेल हुआ तो आधे च में बदल, क्या हो गया, उच्चारण। जगत प्लस छाया, जगत प्लस छाया। ठीक है, जगत प्लस छाया। सबसे पहले तो हमने देखा कि इसमें तय के नीचे हलंत लगा हुआ है, अर्थात तय स्वर रहित है, तय स्वर रहित है। और स्वर रहित होने का मतलब है कि अगर ये स्वर रहित है तो इसके साथ कोई स्वर नहीं है, सीधा तय का मेल छ से हुआ। और हमारा नियम क्या कहता है था, हमारा नियम कहता है कि देखिए च और छ, ठीक है, पहला और दूसरा है, तीसरा और चौथा नहीं है। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो सोचेंगे कि सर ने दूसरे नियम में बताया था, सर ने पहले नियम में बताया था कि पहले का मेल यदि तीसरे से होता है, पहले वर्ग के पहले, किसी भी वर्ग के पहले वर्ण का मेल अगर तीसरे या चौथे से होता है तो वो अपने तीसरे में बदल जाता है। लेकिन यहाँ पे देखिए च और छ दूसरे नंबर के है, किसी वर्ग के पहले और दूसरे है, ना कि तीसरे चौथे। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे तय का मेल किससे हुआ, छ से। और नियम क्या कहता है, यदि तय का मेल छ से हुआ तब भी तय कहीं में बदलेगा, आधे च में। तो क्या बन जाएगा, जय ऐसा कैसे ही और गे भी ऐसा कैसे ही, जग। ठीक है, अब क्या हुआ, अब हम चेंज करेंगे, तय का मेल छ से हुआ तो तय का मेल चेंज हो जाएगा च में, और छाया ऐसा कैसे ही। ठीक है, तो क्या हो गया, जगत छाया। क्या हुआ, जगत छाया। अब देखते हैं एग्जाम्पल और देख लेते हैं। महत प्लस छात्र, क्या होगा, महत प्लस छत्र, महत प्लस छत्र। ठीक है, अब देखिए तय का मेल किससे हुआ, छ से हुआ, तो क्या बना, मह ऐसा कैसा ही, क्योंकि ये कुछ चेंज नहीं होगा इसमें। अब बचा तय, तय का मेल च से हुआ तो तय का क्या हो जाएगा, आधा च, तो ये हो गया च, यहाँ पे छ त्र, तो मह क्या बन गया, महच्छत्र। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल जो हम अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, सत्य प्लस जन, सत्य प्लस जन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम में इस वाले नियम से सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला वर्ड है ये। ठीक है, ये शब्द सबसे ज़्यादा पूछा जाता है आपके एग्जाम में। सत्य प्लस जन आपसे पूछा जाएगा, ऐसे ही दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा ये किस, मतलब ये किस स्वर वो संधि के किस नियम के अंतर्गत आता है, मतलब ये व्यंजन संधि है, ये स्वर संधि है, विसर्ग संधि है, या इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो ये व्यंजन संधि का आता है, क्योंकि इसमें नियम लगता है कि तय का मेल जब जय से होता है तो तय का जय बन जाता है, आधा जय बन जाता है। सत्य प्लस जन, ये हो गया सत्य, से सही, तय के साथ जय आया तो तय का क्या हो जाएगा, तय चेंज हो जाएगा आधे जय में, तो ये हो गया जय और न, क्या हो गया, सज्जन। क्या हुआ, सज्जन। सबसे ज़्यादा आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। आपको एग्जाम में ऐसे भी दिया जा सकता है, सज्जन दे दिया, ये वाला दे दिया, ये वाला आपको दे दिया जाएगा, और आपसे बोला जाएगा कि इसका संधि विच्छेद करिए। ठीक है, संधि, ये संधि नियमों से बना हुआ शब्द है, तो अब इसका संधि विच्छेद करिए। तो संधि विच्छेद करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको सारे नियम याद होने चाहिए। अगर आपको अच्छे से सारे नियम याद है तो आप डेफिनेटली इसको कर दोगे, आसानी से कर दोगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए जैसे सज्जन है, हमने देखा कि इसमें कौन सा नियम लग सकता है, हमने देखा कि इसमें आधा जय हुआ है और जन भी आया हुआ है। ठीक है, हमने देखा आधा जय कब बनता है, या तो आधा जय बनने का नियम है, नियम नंबर 3 कहता है, नियम नंबर 3 कहता है जिसमें तय संबंधी नियम होगा कि तय आधे जय में बदल जाएगा। ठीक है, तो हमने देखा से और तय और प्लस जन,
ठीक है, सज्जन, क्योंकि आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। अगर आपको ये दिया गया तो आपसे पूछा जाएगा इसका संधि विच्छेद करिए। अब जब आप इसका संधि विच्छेद करोगे तो आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन। जैसे आपको ये दे दिया, आपको ये दे दिया जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 ये दे दिया गया, आपको ये 2 ऑप्शन दिए गए मान लीजिए। इससे अलग भी कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको ऑप्शन दे सकता हूँ, लेकिन आप इससे ही समझ लीजिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए आपको ये 2 ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 आपको एग्जाम में दिए जाएंगे। आपको देखना है कि इनमें से कौन सा बनेगा, तो इनमें से कौन सा बनेगा। अब देखते हैं हम आपका सज्जन। हमने देखा कि सत प्लस जन, ऑप्शन नंबर 1 उठाया, सत प्लस जन। हमने ऑप्शन नंबर 1 इसको नहीं मानते, हम ऑप्शन नंबर 1 इसको मानते हैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ये ऑप्शन नंबर 1, ये 2। हमने देखा कि सत प्लस जन दिया हुआ है। पहले मैं इसको रब कर देता हूं, आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा, अच्छे से इसको डिफाइन करता हूं। चलो अच्छे से इसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। देखिए सज्जन दिया हुआ है, सज्जन, ठीक है। कोई सजना नहीं लिखेगा, ये सज्जन ही होगा। ठीक है, तो ये सज्जन हुआ। अब इसका संधि विच्छेद करना है, आपको 4 ऑप्शन दे देगा। ऑप्शन नंबर 1 आपको दिया गया सज प्लस जन, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 आपको दिया गया सच प्लस जन। ऑप्शन नंबर 3 आपको दिया गया सत प्लस जन, ठीक है। और ऑप्शन नंबर 4 आपको दे दिया गया, ऑप्शन नंबर 4 आपको दे दिया गया सज प्लस जन, ठीक है। अब ये चारों ऑप्शन ऐसे लगते हैं कि सबसे जय बन ही जाएगा, क्योंकि जय का आ रहा है तो भी कुछ फीलिंग्स ही आती है ऑप्शन सही होने पे, ठीक है। तो हमने देखा सज्जन है, संधि विच्छेद करिए। आपने सारे नियम अच्छे से याद करा हुआ है, तो आपको तय संबंधी नियम पता होगा। आपने देखा हमने ऐसा कोई भी नियम नहीं पढ़ा था, जय जय छः जय, हमने ऐसा कोई नियम नहीं पढ़ा। हलंत है तो ये जय का मेल जय से हमने कहीं नहीं पढ़ा, ठीक है। ये तो हो गया कट, ठीक है, ऑप्शन काटना सीखी। हमने देखा चय, हाँ चय का नियम हमने पढ़ सकते हैं, क्योंकि चय क्या होता है, चय किसी भी वर्ग का पहला अक्षर है, किसी भी वर्ग का पहला वर्ण है, तो ये नियम हमने पढ़ा था। तो हमने देखा सत्य प्लस जन, ठीक है, सत्य प्लस जन हो गया, तो हम इसको तोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी नहीं बैठा, ठीक है। अब हमने देखा सत्य प्लस जन को, हमने देखा हमने तय संबंधी नियम पढ़ा था, तय संबंधी हमने नियम पढ़ा। और तय संबंधी नियम क्या कहता है, तय संबंधी नियम कहता है कि जब कोई तय के साथ, जब तय के साथ कोई भी तय के साथ जय या झय में से कोई भी आ जाता है तो तय जय में बदल जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, तय, ये हो गया आपका तय, तय का मेल किससे हो जाएगा, जय से, तो तय अपने तय जय में बदल जाएगा। क्या हो गया, से जय और जय और न बन गया सज्जन, ठीक है। तय का मेल अगर जय से हुआ तो तय किस में बदल जाएगा, तय जय में बदल जाएगा, हो गया, ठीक है। आया अच्छे से समझ में। तो आपको ऐसे भी दे सकता है, या आपसे पूछ सकता है कि यह किस संधि का उदाहरण है, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या व्यंजन संधि। अब देखते हैं हम कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। तत् प्लस टीका, तत् प्लस टीका, ठीक है, तत् प्लस टीका क्या हो गया, तत् प्लस टीका। अब देखते हैं हम तत्, तय, तय का मेल किससे हुआ, तय से हुआ, तो तय का मेल तय से होने पर तय का क्या हो जाएगा, तय तय में बदल जाएगा, तो तय, ठीक है, ये तय तय में बदल जाएगा, तय और तय ई क्या, क्या बन गया, सत्य टीका, तत् टीका, तत् टीका क्या बन गया, तत् टीका, ठीक है। तय का मेल तय से हुआ तो क्या बन गया, तय, ठीक है, तो क्या हो गया, तत् टीका हो गया। तय का मेल तय से, ठीक है, तय का मेल तय से, तो तय का क्या हो जाएगा, आधा तय हो जाएगा, और आधा तय हम कैसे लिखते हैं, ऐसे, ठीक है। इसके नीचे एक और तय रख दिया, हो गया। अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं। हम देखते हैं
विपद नहीं, विपद नहीं होगा क्योंकि ये तो दे वाले नियम में आ जाएगा। चलो दे का भी कुछ ऐसे ही होता है, विपद प्लस जाल। क्या हो गया? विपद प्लस जाल। ठीक है, विपद प्लस जाल। अगर दे का मेल भी बिल्कुल सेम ऐसे ही दे का नियम भी होता है, दे का नियम भी सेम यही कहता है कि दे का मेल यदि इनसे किसी से भी होगा तो दे भी ऐसे ही चेंज होगा, सेम यही तरीके से। ठीक है, दे का नियम भी यही कहता है, दे के स्थान पे दे रख दीजिए और सेम ऐसे ही चेंज करते रहिए, उसमें कुछ अंतर नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया विपद प्लस जाल। दे का मेल जैसे हुआ तो दे का क्या हो गया? दे का हो गया आपका किससे हुआ? जैसे, तो विपद जाल। ठीक है, हो गया? क्या हो गया? अगर दे का मेल भी होता है तो दे का भी सेम ऐसे ही हो जाता है। देखिए, अगर हम यहाँ पे दे रख देते हैं, दे दे, यहाँ पे भी दे, ठीक है, और इसके साथ भी दे, और इसके साथ भी दे, और इसके साथ भी दे, तो भी सेम वही बात होगी, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। दे भी सेम उसी तरीके से चेंज होता रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं हमने देखा यदि दे का मेल हुआ तो क्या बन गया? विपद जाल हो गया। अब अगला एग्जाम्पल कुछ और देख लेते हैं। उत प्लस डैन, उत प्लस डैन, उत प्लस डैन। ठीक है, उड्डयन। क्या हो गया? तय का मेल डे से हुआ तो तय कहीं बदल जाएगा, डे में बदल जाएगा, तो क्या हो गया? ये हो गया उत, तय का हो जाएगा डे, ये डे पहले से ऐसे ही है, दूसरा डे आधा, डायन। क्या हो गया? उड्डयन। ठीक है, क्या हो गया? उड्डयन, उड्डयन। ठीक है, क्या हो गया? उड्डयन। ठीक है, अब कुछ और देख लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल और अच्छे से हो जाने चाहिए। उत प्लस लॉस, उत प्लस लॉस। देखिए, उत प्लस लॉस, ये भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये वाला उड्डयन, सज्जन, उत प्लस ये उत प्लस लॉस वाला। अब तय का मेल लय से हुआ, अगर तय का मेल लय से होगा तय अपने तय आधे लय में बदल जाएगा। क्या हुआ? ये हो गया, ये हो जाएगा उल्लास। क्या हो गया? उत प्लस लास, उल्लास। ठीक है, क्या हो गया? उत प्लस लास, उल्लास। ठीक है, अब एक और देख लेते हैं। एग्जाम्पल होगा उत प्लस लिखित, उत प्लस लिखित। अब देखिए, तय का मेल किससे हुआ? लय से हुआ। अगर तय का मेल लय से होगा तो क्या हो जाएगा? आधा लय में बदल जाएगा, तय, तो क्या हो जाएगा? उ ले ले, उल्लिखित। ठीक है, उल्लिखित। ठीक है, अब एक एग्जांपल और देख लेते हैं। वृत्त प्लस जन, वृत्त प्लस जन। अब देखिए क्या हुआ? तय का मेल किससे हुआ? जय से, तो तय कहीं में बदल जाएगा, तय बदल जाएगा आधे जय में। यदि तय का मेल जय से होगा तो भी बदल जाएगा आधे जय में। क्या हुआ? ये हुआ, ये हुआ वृत्त, तय बदल जाएगा आधे जय में, जय और न। ठीक है, वृत्त जन। क्या हुआ? वृत्त जन। ठीक है, ठीक है बच्चों, अच्छे से समझ में ये आ गया होगा आपको। इसे रब कर देते हैं। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल मैंने आपको इसलिए बताए इतने सारे, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। समझ में आना सबसे ज़्यादा आवश्यक है। अगर किसी को भी कुछ प्रॉब्लम है तो वो बता सकता है। ठीक है, अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो उसे बता देना चाहिए। ठीक है, ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। आप ऑफलाइन कमेंट कर सकते हो, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप ऑफलाइन कमेंट करके बता सकते हो। अब तय के कुछ अलग भी नियम होते हैं। यदि तय का मेल शय से होता है, कुछ तय के अलग भी नियम हैं। यदि तय का मेल किससे हो गया? शय से हो गया। यहाँ आप लिखते हैं इसको, यदि तय का मेल शय से हो गया तो क्या होगा? यदि तय का मेल शय से हुआ तो तय का बन जाएगा चय, तय का बन जाएगा
6, विशेष का हलन ध्यान रखना है। और श का बन जाएगा 6, क्या बन जाएगा 6, ठीक है। यदि तय का मेल च से हुआ तो तय का बन जाएगा च, और श का मेल 6 से हुआ तो तय का श का बन जाएगा 6, ठीक है। यदि तय का मेल श से हुआ तो तय तो बदल जाएगा आधे च में, और 6 बदल जाएगा, श बदल जाएगा 6 में। यदि तय का मेल द से होता है, यदि तय का मेल द से होता है तो यदि तय का मेल द से होता है तो तय है से होता है। यदि तय का मेल है से होता है तो तय बदल जाएगा है में, तय बदल जाएगा द में, तय बदल जाएगा द में, और है बदल जाएगा ध में, ठीक है। तो है बदल जाएगा ध में। यदि तय का मेल है से हुआ तो तय बदल जाएगा द में, और है बदल जाएगा ध में। तय का मेल श से हुआ तो तय बदल जाएगा च में, और छ बदल जाएगा, और श बदल जाएगा 6 में। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल होंगे आपके उत प्लस श्वास, उत प्लस श्वास, ठीक है। तय का मेल किससे हुआ? तय का मेल श से हुआ। हमने कहा था अगर तय का मेल श से होता है तो तय बदल जाएगा च में, तो तय के स्थान पे आ जाएगा च, आधा च, श बदल जाएगा 6 में, तो श का हो जाएगा 6, और आश से उच्छ्वास, श्वास वैस यहीं पे छूट गया था, वास, ठीक है। उच्छ्वास क्या हो गया? उच्च प्लस वास। देखिए तय का मेल श से हुआ तो नियम कहता है यदि तय का मेल श से होगा तो तय बदलेगा च में, तो तय बदल गया च में, और श बदल गया 6 में, ठीक है, हो गया। अब देखते हैं हम कुछ और एग्जाम्पल। उत प्लस शास्त्र, वो सत्य प्लस शास्त्र, सत्य प्लस शास्त्र, ठीक है। तय का मेल किससे हुआ? स से हुआ तो तय बदलेगा च में, तो ये हो गया च, और श बदलेगा 6 में, और आ और श और त्र, तो क्या बन गया? छात्र, क्या बन गया? छात्र, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। तत् प्लस हित, तत् प्लस हित, तो यदि तय का मेल है से होता है तो क्या होगा? तय बदलेगा द में, और है बदलेगा ध में, ठीक है। तो तत् प्लस हित, तो ये हो गया तय, तय का चेंज कहीं में हो जाएगा जिसके नीचे हलंत है, याद रखना हलंत है तो ही व्यंजन संधि है, क्योंकि स्वर का उपयोग नहीं किया गया है यहाँ पे। कुछ ऐसे भी नियम है जिसमें इस तरफ हलंत नहीं होगा, लेकिन उनके नियम और तरह से चेंज हो जाते हैं। उसमें पहले ही बोला जाता है कि स्वर होना चाहिए, ठीक है, वो नियम के अनुसार चलते रहेंगे। अब हमारा नियम कहता है कि तय का मेल अधिक यदि है से होता है तो तय बदल जाएगा द में, और है बदल जाएगा ध में, तो क्या हो जाएगा? तत् प्लस धित, ठीक है। या फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं? तय द ध ई तय, तद्धित, ठीक है। तद्धित क्या लिखा गया? तद्धित। देखिए अगर मैंने इसके नीचे हलंत लगाया तो भी वही बात थी, ये आधा है और यहाँ भी वही बात है, ठीक है, क्योंकि द आधा है और ध यहाँ पे भी पूरा है, ठीक है। तो क्या हो गया? तद्धित। सेम ये भी गलत नहीं है और ये भी गलत नहीं है। कभी आपको एग्जाम में ये ना दे के ये दे दे तो ये गलत नहीं होगा, याद रखना। इसको ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हैं। कॉमन सी मतलब नॉर्मली हम इसको यही लिखते हैं, लेकिन ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे भी द यही बताया जा रहा है आधा है, और यहाँ पे भी द आधा है और ध पूरा है, ठीक है। अब देखते हैं हम कुछ एक एग्जाम्पल कुछ और देख लेते हैं। उत प्लस हार, उत प्लस हार, तय का मेल किससे हुआ? तय का मेल हुआ है से, तो नियम कहता है तय द में और है ध में बदल जाएगा। तो तय का मेल है से हुआ तो क्या हो जाएगा? उ द के नीचे हलंत और हार, हा का ध बन जाएगा और धार, उद्धार। इसको लिख सकते हैं उ द ध आ र। एक पेपर में आपसे ये भी पूछा जाता है, पेपर में आपसे ये भी पूछा जाता है कि इनमें से पूरा कौन सा है, आधा कौन सा है, द या ध, ये दे जाएगा। इन दोनों में पूछा जाएगा कौन सा आधा है, तो आपका आधा कौन सा है? आधा है आपका द यहाँ पे, ना कि ध, क्योंकि ये ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। आज के लिए आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जितना भी आपको बताया गया है बहुत अच्छे से कोशिश की गई है कि आप लोगों को बताया जाए, इसलिए आपको आराम आराम से पढ़ाया जाता है, धीरे धीरे से आप लोगों को पढ़ाया जाता है कि आप लोगों की अच्छे से समझ में आ सके।
तो आज के लिए हम इतने रखेंगे। चैनल को लाइक करिए, शेयर कर, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को जितना हो सकता है शेयर करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, अपने परिवार को बड़ा करिए। आज के लिए इतने रखते हैं। धन्यवाद दोस्तों।